हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का साइंस का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्यारे बच्चे, अब 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे बच्चे इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देख लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों के लिए सारा जो क्वेश्चन है ना, प्यारे बच्चे आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मेरे बच्चे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए जो ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिट्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो प्लस 100 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए। चलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों अवतल हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तल लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो साइन आई बटे साइन आर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है प्यारे बच्चे, तो आपका जो ना किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका v/u बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संभवता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका r बराबर 2f बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों का 12 नंबर क्वेश्चन की, आपका निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो परावर्तन कोण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका v/u बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, मेरे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो ना ये क्लास काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चे हर साल इससे कम से कम प्यारे बच्चे आपका जो ना 50 का 50 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपका जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रहने वाला है। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, गोलीय द्रव्यमान में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका, तो r बराबर 2f, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो f बराबर आपका r/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, आपका 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एक डाईऑप्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका
किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था, आपका उत्तल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अवतल दर्पण है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था, आपका अभिसारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका काल्पनिक एवं छोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका अवतल दर्पण द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होगा प्यारे बच्चे आपका तो काल्पनिक होगा। ये कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका अवतल दर्पण से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा आप लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? गोले दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका किस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वक्र त्रिज्या हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, चलिए सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका अवतल दर्पण का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। प्यारे बच्चे आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आपका बड़ा और वास्तविक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर गोलीय दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो गोलीय लेंस कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो उत्तल लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम बीच की दूरी ली जाती है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ऋणात्मक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? प्रत्येक लेंस के दो वक्र केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 14 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दर्पण के वक्रता केंद्र पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका?
एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। फिर बच्चा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका 15 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका 5 डायोप्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका प्लस में होगा ये। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका पराबैंगनी तरंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए अपतल लेंस हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो ना आपका गोले दर्पण द्वारक ये जो ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्लस 16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका तो वास्तविक और उल्टा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर बच्चे आपका तो ऑप्शन नंबर सी आपका अंदर या बाहर की ओर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पर बच्चे चलिए वह गोले दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका अवतल दर्पण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका वह गोले दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ध्रुव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका गोले दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी स्मॉल नहीं कैपिटल सी से किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मात्रक विहीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका तो उत्तल लेंस हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका गोले दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका मुख्य अक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गोले दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका द्वारक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका अवतल दर्पण। प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो ना आपका प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 61 नंबर क्वेश्चन के आपका लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के आपका लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका डायोप्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या 64 नंबर जो क्वेश्चन आपका उत्तर लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका धनात्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ऋणात्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश गमन करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सीधी रेखा में गमन करता है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका प्रकाश स्रोत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो हम लोग किरणपुंज कहते हैं। प्यारे बच्चे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यानी हर एक टर्म में यानी प्यारे बच्चे आपका फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकेंड सीटिंग यानी आपको दोनों सीटिंग में ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे 100% पूछा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका किरण आरेख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो किरण आरेख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को
1 से लेकर 69 तक क्वेश्चन बताया हूँ। 69 क्वेश्चन आपको ओनली फॉर मैं बताया हूँ प्यारे बच्चे, स्क्रीन पर आप सारे बच्चों को। तो 69 में से प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों के एग्जाम में 100% 40 का 40 यही हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चे अपने दोस्तों को। प्यारे बच्चे जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह का क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए वाचिंग फॉर थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।